नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज हम पाइथन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 7 लेक्चर्स देखे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन में हमने पाइथन के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी थी, जैसे कि पाइथन क्या होता है, पाइथन की बेसिक एप्लीकेशंस क्या होती है, कौन कौन सी फंडामेंटल लाइब्रेरीज कौन कौन से पर्पस के लिए यूज़ होती है, हिस्ट्री ऑफ द पाइथन्स देखा था, डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2.0 एंड 3.0 देखे थे, और उसके बाद हमने जॉब मार्केट फॉर द पाइथन के बारे में कुछ सर्वेस देखे थे। उसके बाद हमने बेस्ट IDE फॉर द पाइथन, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे, जहाँ पे हमने पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन से बेस्ट इंटरएक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थे उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए थे, जैसे कि पाइथन को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं और पाइथन के लिए कौन सा IDE बेस्ट है। उसमें हमने ये भी देखा था कि पाइथन के साथ इनबिल्ट पाइथन IDLE आ जाता है, जो कुछ बेसिक प्रोग्रामर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए इनफ है। अगर आप एडवांस पाइथन सीखना चाहते हो तो यू हैव टू गो विद द डिफरेंट IDE, जैसे कि पाइथन, पाइचार्म, देन आफ्टर एनाकोंडा के अंदर स्पाइडर एंड द जुपिटर्स, एटम्स, और भी बहुत से IDE के बारे में हमने कंपैरिजंस किए थे। देन आफ्टर वी हैव सीन आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स इन द पाइथन। आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का फंक्शंस एक ही है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? तो आइडेंटिफायर्स मीन्स कुछ चीज़ आइडेंटिफाइज करने के लिए, जैसे हम अपना नाम ले ले तो हमारा नाम हमें आइडेंटिफाइज करता है। और वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स में हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं जिनका हम बाद में प्रोग्रामिंग के पर्पस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो अब आज के लेक्चर्स में हम इन सारी टॉपिक्स के बेस पाइथन MCQs देखेंगे। अगर अभी तक आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिनसे आपका पाइथन के बारे में नॉलेज बढ़ जाएगा। और इस वीडियोस में मैंने खास इन आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स मैंने कुछ असाइनमेंट भी दिए से, वो असाइनमेंट आप ज़रूर करिएगा, जिनसे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी पाइथन के बारे में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स पाइथन MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? तो इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। So the answer is B. You have to knowledge between the low level language and the high level language. Actually, the main difference between the high level language and the low level language is in the high level language it is the programmer friendly language, मतलब प्रोग्रामर उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज इज़ द मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। मतलब वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो 0101 बाइनरी कोड के बेस पे रहती है, तो वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज ज़्यादा होती है। इन द हाई लेवल लैंग्वेज वी शुड एबल फॉर द डिबगिंग पर्पस, क्योंकि हम खुद वो लैंग्वेज समझ सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली होने की वजह से
010110 यानी बाइनरी कोड लैंग्वेज में होती है, जो हम समझ नहीं सकते. असेंबली लैंग्वेज भी सेम, वी कैन से दैट इट इज बेस्ड ऑन द लो लेवल लैंग्वेज और इट इज ऑल्सो द मशीन लेवल लैंग्वेज. So here our answer is not a B, answer is C, high level language. The next question is, which of the following is not a ID for the Python? ID means interactive development एनवायरमेंट. यहाँ पे एनवायरमेंट का मीनिंग्स ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अच्छा एनवायरमेंट होगा तो आप अच्छा प्रोग्रामिंग कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि आप जो टूल यूज़ कर रहे हो उस टूल में आपको सारे फंक्शंस अवेलेबल हो एक ही टूल्स में, एक ही एनवायरमेंट में, जैसे कि डिबगिंग करना, कोड लिखना, ये सारे के सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. उसके बाद कंपाइलिंग करना, तो ये सारे के सारे चीज़ आपको एक ही आईडी में मिल जाते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आईडी फॉर द पाइथन? पाइथन IDLE itself, पाइथन IDLE पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, तो इट इज़ अ पाइथन IDLE, मतलब ये IDLE है. Spider is available in the Anaconda navigators and mostly used for the scientific data purpose. So it is a IDE. Atom, it is also IDE. Sublime Text, it is not a IDE, it is a code editor. Now in your mind there will be the questions, what is the difference between the code editor and the IDE? So main difference between the code editor and IDE is that in the code editor you can write only the code, or most probable you can be run off your code, but in the IDE you have all the functionality, right? Writing the code, debugging the code, compiling the code, मतलब यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जबकि इन द कोड एडिटर यू कैन ओनली कोड योर प्रोग्राम. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी यूज फॉर द प्लॉट ऑफ डेटा? मतलब यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी आपका जो डेटा है उसको प्लॉट करने के लिए यूजफुल है. जैसे कि हम कहते हैं XY प्लॉट, XY, और कोई डेटा है यहाँ पे प्लॉट यानी ग्राफ करने के लिए है, तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूजफुल है? NumPy not useful, Panda not useful, Matplotlib yes it is useful. As per the name you can also guess that Matplotlib library can be used for the library for the plotting the data. So the answer is C. Next question, which of the following is wrong for the Python? It can be used for the web framework. Yes, it can be used for the web application purpose. It can be used for the Android application development. Yes, it can be used. It can be used for the scientific data. Yes, it can be used. So here all options are right, so we choose the all of the above. So answer is D. Founder of Python is Guido van Rossum. Yes, the answer is the Guido van Rossum. It will be the found out near about 1981 and commercially it will be the use in 1991. So the answer is the Guido van Rossum. Which of the following IDE is you will get in the Anaconda Navigator? In the Anaconda Navigator you will be find the different IDE. The most IDE is the Jupyter,
and spider. You can also find the PyCharm, but you have to install it after the install of the Anaconda Navigator. But the Jupyter and the spider already you will get in the Anaconda Navigator. So answer will be the spider and Jupyter Notebook both on the right. So answer will be the C, A and B both. Next, the first character of the variable must be an alphabet or the underscore. It is true or false. Now we have seen the rules for the identifier, and that in that rule we have already seen that first letter of the identifier must be from the alphabetical or either the underscore. So the answer will be the A, true. Statement is your true. The identifier name must not contain any white space or the special character. Now white space means tab, just tab, and the special character means percentage, @ star, hash sign, all are the special characters. So for the declaration of the identifier, you cannot use the special character or the white space in between or in end or in front. Any of the letters should not contain any of these special characters. So answer is A, true. Here we can use underscore sign, but it is not a underscore, it is a white space, means blanks, and hash can be used as a comment. means अगर आप हेज यूज करते हो तो पाइथन इंटरप्रिटेटर कैन नॉट कंसिडर दैट लाइन एज ए प्रोग्रामिंग कोड. इट कैन बी यूज ओनली फॉर द कमेंट पर्पस. ठीक है. 9. आइडेंटिफायर नेम कैन बी रिटन यूजिंग द स्पेशल कैरेक्टर. हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ही देखा कि हम स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते. So answer will be the B, false. Which length is valid for the identifier? 8 character, 12 character, 16 character, or none of these? Now length of the identifier can be any. मतलब आप कुछ भी लेंथ रख सकते हो, x x x x x x x up to the 100 times, up to the 1000 times, up to the 10 times. All are the valid length of the identifier. So there is the no limit for the identifier. So answer will be the D, none of these. Identifier may contain small case alphabet, uppercase alphabet, 0 to 9 digit, and the underscore. Yes, the answer will be the true, because all the identifiers character must be belong from the small case alphabet, which is A to Z, uppercase alphabet, which is capital A to Z, numbers from 0 to 9, and from the underscore. Means all these characters are allowed for the identifier. So the answer will be the A, true. Which is the following is a valid identifier? 9 Rahul. Here the rules. 9 Rahul. यहाँ पे हम जानते हैं कि आइडेंटिफायर्स कैन बी डिक्लेयर बाय
or starting of the identifier or the first character of the identifier is from the either alphabet or underscored. So the violation the rules, so it will be the wrong. Here we know that special character cannot be used in the identifier, so that this rule is the false, violate, so wrong. Again same, special character means that rule is the violate, so again wrong. So we can say the answer is D. None of the above is a valid identifier. Which of the following is not a valid identifier? Not a valid मतलब कौन सा सही identifier नहीं है. So Rahul, it is a valid identifier. Again it is a valid identifier. Yes, we can use underscore from the front and the end character, so it is a valid if it is a special keyword. And in identifier we cannot use keyword as a identifier, so answer will be the D. It is not a valid identifier. Next, how many keywords available in the Python 3.7 and 3.8 versions? Okay, if you use the different version of the Python, then using the keyword dot id you can find the total number of keyword in your Python. मतलब आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो तो उस वर्जन में कौन से कीवर्ड्स है, यू कैन चेक इट बाय द कमांड टाइपिंग कीवर्ड डॉट id. सो उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके वर्जन्स में अभी फिलहाल कौन कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल हैं. ज़्यादातर Python 3.7 में we find the 33 and the recently in the 3.8 version we find the 35. So answer is A. Next, is reserved keyword can be declared as an identifier? No, it can be not declared as a identifier. मतलब हम if, while, as ये सारे जो 35 कीवर्ड्स है इन 3.8 वर्जन और इन 3.7 version will be the 33. So that keyword can be not used as a identifier. Next, XXXX and YYYZZ is a valid identifier. Yes, we can. Yes, we can declare any length of the identifier and all the letters is from small letter, small alphabet or small case alphabet, so it is a true. Which identifier is valid? TRUE, small TRUE, FALSE. Sorry, I think here the question should be which keyword is valid, not a identifier. So we know that in true, false and not, in this all the first letter of the keyword must be capitals. So first one is the valid, second one is the wrong, third one is the wrong, D none. So answer will be the A. Variable in the Python is tag2. Now we already discussed that difference of variables in Python
and Java. We know that Python is the dynamically, whereas the Java is the statically language. In the dynamically, the variable or the value of the variable is tag, whereas in the statically, the memory locations is टैग. जैसे हम बात करें, अगर ए वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 10, तो इन द पाइथन द फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वेरिएबल ए में वैल्यू 10 इंस्टॉल हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और उसके लिए एक एड्रेस एलोकेट हो जाएगा. जैसे कि हम कहें 1 2 3 4, और जबकि जावा में क्या होता है, ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल ए के लिए लोकेशन एलोकेट होगा 1 2 3 4, और उसके बाद उस लोकेशन पे वैल्यू स्टोर होगी 10. सो वेरिएबल इन द पाइथन इज टैग टू द वैल्यू. सो आंसर इज ए. In Java, memory location is allocated to, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि मेमोरी जावा में मेमोरी लोकेशन एलोकेट किसको होता है, वेरिएबल के लिए होता है. जैसे कि हमने देखा a इज इक्वल टू 10, सो इन जावा फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल a के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर हो, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएगा, और उस लोकेशन पे वैल्यू 10 स्टोर होगी. आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी असाइन द 32 वेरिएबल a, then we assign the value of a to the variable b, means b has also the value 30, a has also the value 30, and then a and b, मतलब हम a और b प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 30 है, सो आंसर इज a. कीवर्ड डॉट KW लिस्ट विल गिव्स द, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में देखा था कि कीवर्ड डॉट KW लिस्ट is used to know the reserved key keyword in the Python. So this command gives you the total number of the keywords used in your Python version. So answer is B. Next, ID is used to find the, ID किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो जैसे कि हमने देखा वेरिएबल्स में कि वेरिएबल्स में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू स्टोर होती है इन द पाइथन, और उसके बाद उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाता है. जैसे कि हम 1 2 3 4 कहें, तो ये जो मेमोरी लोकेशन कौन सा एलोकेट हुआ है फॉर द वैल्यू ऑफ 10, ये जानने के लिए हम ID कमांड यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक में हमने क्या किया, वैल्यू 10 स्टोर की, और उसके बाद हम कमांड लिखते हैं ID A, सो यू विल गेट द answer will be the 1 2 3 4, which is the location of the value 10. So ID is used for to find the address of the value. Answer is A. Here in the Python, which is the following is valid variable name? If is equal to 10t, not a valid because if is a keyword and keyword can be not used as a variable. While loop
is equal to 30. Again, while loop is a keyword and it can be not used as a variable. Name is equal to Devans. Yes, name can be used as a variable and Devans value string of the Devans can be stored in the variable name. So answer is C. Which is the following is not a valid variable? Name. Here we use the special character, so it is not a valid variable. So A is wrong. Name is equal to Rahul underscore name. Yes, it can be used as a variable, so it is a valid. Next, 9 name. Numerical value can be not used as the first character of the variable, so it is the wrong. So answer is B. White space can be used in the variable declaration. We already know that white space and the special character cannot be used in the declaration of the identifier, so answer will be the false. A. Question 24. Length of the variable is limited to. मतलब वेरिएबल की लेंथ लिमिटेड होनी चाहिए 10 कैरेक्टर की, 5 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर या अनलिमिटेड. So it is not a limited. We know that. So answer will be the B. Here A is equal to 2, B is equal to 2, ID is equal to A and ID is equal to B. मतलब यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है कि हम वेरिएबल A में 2 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, B में भी 2 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और अगर हम ID यूज़ करें टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द वैल्यू ऑफ A, मतलब अगर हमने A के अंदर वैल्यू 2 स्टोर की है और वो मेमोरी लोकेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू स्टोर हुई है 2. और सिमिलरली B के लिए भी हम जानते हैं, क्योंकि पाइथन इज अ डायनामिकली लैंग्वेज, सो यहाँ पे A और B दोनों के लिए वैल्यू कौन सी है? 2 है. तो A और B दोनों किसको टेक करेंगे? मेमोरी लोकेशन 2 को, वैल्यू 2 को, और वो 2 कहाँ पे स्टोर होगी तो कि मेमोरी लोकेशन 1, 2, 3, 4, 5 पे. तो अगर हम ID A और ID B लिखेंगे तो हमें दोनों के लिए सेम मेमोरी एड्रेस मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So output have the same address B. So here your answer is B. सो यहाँ पे हमने पाइथन के बेस कुछ M6 को सोल्व करने की कोशिश की है. अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो पहले देख लीजिएगा और फिर वापस ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा, जिनसे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे. और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा रखा है कि वेरिएबल A के अंदर हम कुछ भी स्टोर करते हैं, जैसे कि 10, और हम ये भी स्टोर कर सकते हैं नेम इज इक्वल टू देवांश. तो यहाँ पे 10, देवांश ये सब क्या है? ये डेटा है जो हम वेरिएबल A और नेम में स्टोर कर रहे हैं. तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम ये डेटा टाइप्स इन पाइथन के लेक्चर्स में देखने की कोशिश करेंगे. तो अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे मेरे फ्यूचर्स में जो पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ के लेक्चर के तहत जो लेक्चर्स आएंगे उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. थैंक यू.